नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं भाषा विवाद पे। क्योंकि दक्षिण के कुछ राज्य हैं, जैसे प्रमुखतः तमिलनाडु और कुछ हद तक मान ले तो कर्नाटका। इन दोनों राज्यों के द्वारा फिलहाल भाषा विवाद में इन दोनों राज्यों के कारण क्या है कि यहाँ पे भाषा विवाद अभी बहुत प्रमुखता से चल रहा है। इस भाषा विवाद को चलने का प्रमुखता से कारण यह है कि फिलहाल चूँकि जो भाषा वाला मुद्दा था, अभी इस मुद्दे पे भी किसी तरह का बात नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुद्दे पे बात होना शुरू हुआ है 2024 के अगस्त। इसका मुद्दा बना अगस्त 2024 का एक लेटर, जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब। उन्होंने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था और पत्र में उनके द्वारा यह बताया गया था, यह पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य को जो फंडिंग मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा और उस फंडिंग को रोक दिया गया है। और इसमें इसके साथ में मुख्यमंत्री साहब ने बताया था कि शिक्षा को अनसुलझे हुए नीतिगत मतभेदों का बंधक नहीं बनाना चाहिए। यह पत्र लिखा गया था स्टालिन साहब के द्वारा, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री को लिखा गया था। जिसके रिप्लाई में जो अपने शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बोला था कि अगर राज्य नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करती है तो शिक्षा योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली धनराशि रोक दी जाएगी, है ना। अब जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का यह वाक्य आया, मतलब स्टेटमेंट आया, तो यहीं से विवाद बहुत बड़े स्तर पर भड़क गया। और इस चीज़ को और कुछ टिप्पणियों के साथ स्टालिन साहब ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उन्होंने बोला कि हिंदी को राज्य के जो अन्य भाषा है उस पर थोपने का कोशिश किया जा रहा है। अब हुआ यह कि चूँकि ये डीएमके पार्टी के हैं, जो मुनेत्र काशगम पार्टी है इनका, स्टालिन साहब का, तो इनके जो समर्थक थे पूरे राज्य भर में जहाँ भी वैसे तो तमिलनाडु में हिंदी शायद ही कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे केंद्र सरकार के ऑफिस हैं, जो केंद्रीय कार्यालय, वहाँ पे हिंदी लिखा होता है। ये तो स्वाभाविक है, हिंदी चूँकि तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश में लिखा होता है हर एक बोर्ड पे, जहाँ पे केंद्रीय सरकार का ऑफिस है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, इन सब जगहों पे। तो उन सब जगहों पे जो डीएमके के जो प्रोटेस्टर थे, जो समर्थक है, उन लोग जाके जो हिंदी है उस पर कालिख पोतने लगा और उन लोगों का कहना था कि हिंदी आप हम पे नहीं थोप सकते। अब ये जैसे इस तरह का एक्ट हुआ तो पूरे भारत में इस पे विवाद फिर से आ गया कि आप जो केंद्र सरकार है वह हिंदी थोपना चाहती है। अब चूँकि यह सब मुद्दा बना है शिक्षा नीति को लेके, क्योंकि जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो राज्य नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे उन्हें किसी भी तरह के जो शिक्षा में फंड है, जो एजुकेशन फंड है, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो फंड दिए जा रहे हैं वह नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो यह एक तो शिक्षा नीति वाला बात हो गया। दूसरा बात यह हो गया कि जो तमिलनाडु के लोग हैं कि उनको क्यों लग रहा है कि हिंदी उन पे थोपा जा रहा है ना। क्योंकि स्टालिन, जो एमके स्टालिन है, उनका ही बयान है कि हिंदी सीखने का विषय है, हिंदी को सिखाना चाहिए, है ना। हिंदी सीखने का विषय है, इसे थोपना नहीं जाना चाहिए, है ना। वह विरोध कर रहा है, हिंदी सीखने का विरोध नहीं कर रहे हैं। स्टालिन साहब, जो स्टालिन है वहाँ के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि हिंदी हम सीखने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हिंदी जो थोपा जा रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब उनको क्यों लग रहा है कि हिंदी थोपा जा रहा है उन पे, तो उनको इसलिए लग रहा है, और भी तमिलनाडु के अन्य लोगों को, जो और भी कर्नाटका के लोग हैं, उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि अप्रैल 2022 में ही जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका एक बयान आया था। उनका यह बयान था कि अब समय आ गया है कि अब जो हिंदी है वो अंग्रेजी भाषा का स्थान लेगी। क्योंकि आज भी भारत में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भी दो स्टेटों के बीच में ऑफिशियल काम होते हैं, तो उसके लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि अब हम इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी ले आए। तो यह विवाद
तब यहाँ से विवाद भड़का। तो यहाँ से लोगों के मन में शंका उत्पन्न हुआ, जो तमिलनाडु को लेकर उनके मन में शंका उत्पन्न हुआ कि कहीं सच में जो अमित शाह है, जो केंद्र की सरकार है, चूँकि भाषा को लेकर बहुत ही मुखर रहते हैं, खासकर हिंदी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं, तो उनको डर है कि ये सच में ये लोग भाषा, जो हिंदी भाषा है वो हम पे थोप न दें। तो ये इसी सब विषय को लेकर वहाँ पे क्या एक मामला गर्म हो गया। और चूँकि स्टालिन, जो एम के स्टालिन है मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उन्होंने ही मतलब उनकी टाइमिंग बहुत गजब का है कि ये कौन से समय पे इस मुद्दे को उछाला है। क्योंकि अब 2025 चल रहे हैं, भाजपा जो लोकसभा चुनाव हुए थे, पिछले लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, भले ही भाजपा ने एक भी सीट ना तमिलनाडु में जीता हो, लेकिन उसने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। और आने वाले 2026 में विधानसभा का चुनाव है, तो अब लग रहा है एम के स्टालिन को कि उसका प्रतिद्वंदी जो वहाँ पे दो एक प्रमुख पार्टी एक और है AIDMK, वो ना होके बीजेपी बन रही है। तो अब चूँकि बीजेपी से लड़ना है, तो बीजेपी से लड़ने के लिए एक ही डर बिठाना पड़ेगा वहाँ के लोगों के अंदर में कि वो भाषा है ना। तो इसीलिए एक मुद्दा गर्म हो चुका है। ये मेरा मानना नहीं है, क्योंकि बहुत से जो ऐसे विद्वान हैं, जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ है, जो विश्लेषक है, उनका मानना है कि भाजपा से लोग, अगर भाजपा के खिलाफ लोगों को भड़का के रखना है तो वहाँ पे भाषा विवाद बनाना पड़ेगा। और चूँकि भाषा का विवाद तमिलनाडु में आज से नहीं है, 1937 से चलता आ रहा है। वहाँ पे बहुत से नेता हुए जो इसका विरोध करते रहे हैं लगातार कि हिंदी नहीं सीखना है, हिंदी राज्य का भाषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो वहाँ के जो संस्कृति जो सभ्यता है, उसमें बहुत से परिवर्तन आ जाएंगे और कुछ हद तक वह विलुप्त भी हो जाएंगे। अब मुद्दा उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या बोला था कि जो विवाद इतना और तेज हो गया। तो धर्मेंद्र प्रधान का एक वाक्य था कि जो नई शिक्षा नीति लागू आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फंडिंग मिलेगा, है ना। तो विषय अब यहाँ पे कि नई शिक्षा नीति है क्या, और नई शिक्षा नीति भाषा को लेके क्या कहती है, भाषा के संबंध में नई शिक्षा नीति का क्या विचार है। तो भाषा को लेके नई शिक्षा नीति कहती है कि राज्य में, देश में जो भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को 3 भाषा, अपने स्कूलों में 3 भाषा पढ़ाने पड़ेंगे। और तमिलनाडु अपने स्कूलों में 2 ही भाषा पढ़ाते हैं। वहाँ की जो स्थानीय भाषा है तमिल और इंग्लिश। और केंद्र सरकार का कहना है जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत क्या ज़रूरी है कि आपको 3 भाषा पढ़ाने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन नई शिक्षा नीति में जो 3 भाषा है, वो 3 भाषा ये नहीं कहता कि आपको हिंदी पढ़ाना है, आपको 3 भारतीय भाषा पढ़ाना है। आप 3 भारतीय भाषा कुछ भी पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मलयाली पढ़ा सकते हैं। तो इनका मानना है, स्टालिन साहब का मानना है कि जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, नई शिक्षा नीति के तहत भाषा को थोप रही है। तो इन जो भाषा विवाद है, इनमें तमिलनाडु के एक और राज्य ने साथ दिया है, वह है कर्नाटक। और उत्तर का एक राज्य है जो फिलहाल में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रशासित हो रही है, वह पंजाब। इस विषय पे इनको 2 और सहयोगी मिले हैं। बाकी अब बात आती है कि सिर्फ तमिलनाडु ही इतना मुखर क्यों है और तमिलनाडु इतना विरोध क्यों कर रहा है। क्या अन्य राज्य हैं दक्षिण भारतीय और राज्य है जो इसका विरोध कर रहा है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। क्योंकि अगर हम केरल को देखें तो केरल पहले से ही जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसको अपना रही है। क्यों? इसका कारण है कि क्योंकि केरल में बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ के लोग पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, नर्स का, डॉक्टर का, इंजीनियर का काम कर रहे हैं, तो उन्हें अन्य भाषा का जानकारी होना चाहिए। इसीलिए केरल इस मामले में एकदम साइलेंट है। तेलंगाना भी इस मामले में साइलेंट है। वो भी चूँकि हिंदी वहाँ पे अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हिंदी का बोलबाला रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो हैदराबाद का रीजन है वहाँ पे उर्दू भाषा बोला जाता है, तो उर्दू और हिंदू में बहुत सा सिमिलरिटी है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वहाँ पे आंध्र और तेलंगाना में इसका विरोध नहीं हो रहा है। मुख्यतः विरोध होने का जो एक स्थान है वह है तमिलनाडु। ये सब रहा जो विवाद था, जो भाषा को लेकर विवाद था। अगर इस पर कुछ नया अपडेट होता है तो इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।